बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जिसका पहला क्वालिफायर अब से चंद मिनटों के बाद पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा और जो टीम इस क्वालिफायर को जीतेगी वो पीएसएल सीजन 9 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और हारने वाली टीम जनाब एलिमिनेटर नंबर 2 के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड या क्वेटा ग्लैडिएटर्स का सामना करेगी। लेकिन एक जानिब जहां पीएसएल सीजन 9 के क्वालिफायर नंबर 1 की तैयारियों में मसरूफ है पेशावर ज़ल्मी, तो वहीं पर पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। और इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्तलिफ सर्कल्स हैं उनके अंदर यह डिस्कशन की जा रही है कि अगर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतना है, वो T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में सिर्फ 79 डेज बाकी बचे हैं और 1 जून से जनाब ये T20 वर्ल्ड कप का आगाज वेस्ट इंडीज एंड यूएसए के अंदर होना है, तो उस T20 वर्ल्ड कप को अगर पाकिस्तान जीतना चाहता है तो फिर बाबर आजम के हाथ में वो कुंजी है और बाबर आजम को इस वक्त सपोर्ट करने की जो कोशिशें हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो सर्कल्स हैं उनके अंदर की जा रही हैं। और बाबर आजम के हाथ में अचानक से ये कुंजी किस तरह से आई है? बाबर आजम ने पीएसएल 2024 में जो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के और खास तौर पर बाबर आजम के दुश्मन थे उनका भांडा किस तरह से फोड़ कर रख दिया है, ये सारी डिटेल्स जनाब आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो मीटिंग्स होनी है उनमें शिरकत के लिए दुबई जनाब पहुंच चुके हैं, उनके हवाले से यह खबर आई है कि उन्होंने पहला पंगा जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ ले लिया। और ये पंगा जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर नहीं है, बल्कि वो चीज जिसका ताना भारतीय मीडिया, भारतीय क्रिकेट लवर्स हमेशा से पाकिस्तान को देते थे। और पिछले दिनों जब यह खबर सामने आई कि शेन वॉटसन, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कोच अपॉइंट करना चाहता है, उन्होंने जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो डिमांड की है वो मोर देन 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की है कि जनाब मंथली उनकी जो इनकम है वो इतनी रखी जाए। तो उसके ऊपर भारतीय मीडिया के ऊपर यह बात की गई थी कि देखें जनाब अब पाकिस्तान के पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं जितने शेन वॉटसन ने डिमांड कर दिया है। और शेन वॉटसन ने डिमांड भी इसीलिए की है कि पाकिस्तान जनाब जब पैसे दे नहीं पाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि शेन वॉटसन की ना सिर्फ डिमांड्स मीट की जा रही हैं, बल्कि जो इनिशियल खबर आई थी कि मोर देन 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जनाब शेन वॉटसन ने डिमांड की है, तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी साइन करने जा रहा है और जो पहली डिमांड फुलफिल की जा रही है उसमें शेन वॉटसन को एनुअली यानी कि सालाना $2 मिलियन जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पे करेगा। और इस $2 मिलियन को जब कन्वर्ट किया जाता है पाकिस्तानी रुपए और इंडियन रुपीस में, तो जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो अपने कोच राहुल द्रविड़ को 12 करोड़ इंडियन रुपीस सालाना दे रहा है, तो अब पाकिस्तानी कोच को भारतीय कोच से ज्यादा पैसे जो हैं वो मिलेंगे। सो जनाब सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो मैं लिख कर लाया हूं, 1 बाय 1 आपके सामने रखता हूं। और राहुल द्रविड़ से ही शुरू करते हैं कि पाकिस्तानी रुपीस में राहुल द्रविड़ को कितने रुपए जो हैं वो मिल रहे हैं मंथली। तो जनाब राहुल द्रविड़ की सालाना इनकम है भारतीय क्रिकेट टीम के कोच की हैसियत से 12 करोड़ इंडियन रुपीस। सो मंथली देखा जाए तो 1 करोड़ इंडियन रुपीस बन जाता है। और जब 1 करोड़ इंडियन रुपए को जनाब पाकिस्तानी रुपए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो यह बनती है ऑलमोस्ट जनाब 3 करोड़ 36 लाख 50 हजार और 704 रुपए। आज का जो रेट था 3.36 के साथ मैंने जनाब मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद जो दूसरे नंबर के ऊपर जनाब इंग्लैंड के कोच हैं जिनको बड़ी हाई अमाउंट जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पे कर रहा था, ब्रेंडन मैककलम, इनको जनाब 2 मिलियन पाउंड सालाना जो है वो ईसीबी पे कर रहा था। और 2 मिलियन डॉलर्स को 2 मिलियन पाउंड्स को आप कन्वर्ट करें डॉलर के अंदर तो ये निकलते हैं ऑलमोस्ट $2.5 मिलियन।
इसके बाद जो आज तक की तारीख के हाईएस्ट पेड कोच है वो है ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू मैकडोनाल्ड, और इनको जनाब 5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो हैं वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड पे कर रहा था, और पाकिस्तानी रुपीस के अंदर अगर इनको कन्वर्ट किया जाए तो ये बनते हैं जनाब 92 करोड़ 1,39,258 रुपए एनुअली, और जब इसको पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो ये बनते थे 7,66,78,271। और अब जनाब जो शेन वाटसन को अमाउंट मिलने जा रही है वो है 2 मिलियन डॉलर्स की सालाना, यानी कि 20 लाख डॉलर्स, और 20 लाख डॉलर्स को जब एनुअली जनाब जरब दी जाए पाकिस्तानी रुपीस के अंदर तो ये बनती है 55 करोड़ 78,87,800 रुपए, और पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो 4 करोड़ 64,90,650 रुपए। सो इंडियन कोच राहुल द्रविड़ जिनको 3 करोड़ 36 लाख मिल रहे हैं, उनके मुकाबले पर 1 करोड़ जायद रकम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने कोच को पे करेगा। सो इसीलिए मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है कि मोहसिन नकवी साहब ने पहला पंगा जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ ले लिया है। अब जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोच को तलाश करने के लिए मैदान में निकलेगा जनाब जून में T20 वर्ल्ड कप के बाद, तो तब उनके सामने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शेन वाटसन को पे कर रहा होगा ये रखा जाएगा कि देखिए इतना गरीब मुल्क, इतना कमजोर मुल्क जिसके पास जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे नहीं है, जिनके लोग आटा जो है वो लाइनों में लग कर लेते हैं, वो इतने पैसे दे रहे हैं, तो आप हमें इतने कम पैसे क्यों दे रहे हैं? आप उनसे हमें डबल करके जो पैसे हैं वो दें। अब आते हैं जनाब जो हमारा मेन टॉपिक था T20 वर्ल्ड कप 2024, और उससे भी पहले बाबर आजम के हवाले से एक बात जनाब पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबते हैं वो करते थे जनाब बाबर तेज नहीं खेलता, बाबर का जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा कम होता है, और फिर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में जब बाबर आजम 2-3 मैचेस के अंदर स्पिनर्स के हाथों आउट हुए तो यह कहा गया कि बाबर आजम जो है वो तो स्पिनर्स को भी नहीं खेल पाता। लेकिन पीएसएल 2024 में अगर बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को देखा जाए, सबसे पहले पावर प्ले में, देन मिडल ओवर्स में, उसके बाद जनाब डेथ ओवर्स में, तो बाबर आजम ने दुनिया क्रिकेट के जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 खेल रहे हैं उन सबको पीछे छोड़ दिया है। और इस साल पावर प्ले के अंदर जनाब बाबर आजम ने साइम अयूब, जिनको बाबर की जगह ओपनर प्रमोट करते हुए कहा गया था कि ये हार्ड हिटर है, उनको भी पीछे छोड़ते हुए 156 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, जबकि साइम अयूब का स्ट्राइक रेट है 152 का, देन साउथ शकील का आता है 148 का, और उसके बाद इंग्लिश बैट्समैन है जेसन रॉय जिनका पावर प्ले के अंदर स्ट्राइक रेट है पीएसएल सीजन 9 के अंदर 146 का। इसके बाद जो स्पिन के ओवर्स होते हैं या मिडल ओवर्स जिनको कहा जाता है T20 क्रिकेट में 7वें से लेकर 16वें ओवर तक, वहां पर जनाब बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो पावर प्ले से भी ज्यादा है, 161 का स्ट्राइक रेट है, और एवरेज जो स्पिनर्स के खिलाफ बाबर आजम की पीएसएल सीजन 9 के अंदर निकलती है वो 100 की एवरेज है, यानी कि 100 रन बनाकर सिर्फ एक दफा जो स्पिन बॉलर है, जो स्पिन गेंदबाज है, उसने बाबर आजम को आउट किया है। इसके बाद जो डेथ ओवर्स है जिसके बारे में हमेशा बाबर आजम के ऊपर उंगलियां उठाई गई और कहा गया कि जब डेथ ओवर्स के अंदर जनाब आपने हार्ड हिटिंग करनी होती है तो वहां पर बाबर आजम बड़ा इजीली अपनी विकेट जो है वो गंवाकर चले जाते हैं, लेकिन पीएसएल सीजन 9 में 17वें से लेके 20वें ओवर तक जो डेथ ओवर के 4 ओवर बनते हैं, इनमें बाबर आजम ने जनाब वो तमाम बैट्समैन जिन्होंने मोर देन 50 रन स्कोर किए हैं इन 4 ओवर्स के अंदर, उनमें सबसे तेज खेला है। और बाबर आजम ने जनाब जो बैटिंग की है वो है 243 के स्ट्राइक रेट के साथ, इसके बाद 238 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है रिजा हेंड्रिक्स ने, और 232 के साथ की है इफ्तिखार अहमद ने, जिन्होंने मोर देन 150 रन जनाब इस दौरानिए के दौरान स्कोर किए हैं जो डेथ ओवर्स का जनाब ड्यूरेशन बनती है। सो जो बाबर आजम की बैटिंग है इस साल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर के अब तक जनाब 9 इनिंग्स के अंदर वो 498 रन स्कोर कर चुके हैं, और अगले 2 मैचेस में हम ये मान लेते हैं कि क्वालिफायर 1
बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी जीतेगी, देन फाइनल का मुकाबला ये खेलेंगे। सो अगले 2 मैचेस के अंदर अगर बाबर आजम 91 रन मजीद स्कोर कर लेते हैं तो फिर पीएसएल की तारीख में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का जो रिकॉर्ड फखर जमान के पास है वो फखर जमान के पास नहीं रहेगा। अगर बाबर आजम 91 रन स्कोर करते हैं तो वो बाबर आजम की झोली में आकर गिरेगा। सो बाबर आजम की ये जो फॉर्म लगी हुई है, इसको देखते हुए जो पाकिस्तान क्रिकेट के पंडित हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब बाबर आजम जिनको जब कप्तानी ली गई तो कहा गया कि अब ये कप्तानी चूंकि इनके पास से चली गई है सो ये खुलकर खेलेंगे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करते हुए भी बाबर आजम ने ऐसी कमाल की इनिंग्स खेली हैं कि अब अगर इनको T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी सौंप भी दी जाती है तो फिर भी बाबर आजम का जो बल्ला है वो रन्स उगलेगा। सो इसलिए इस वक्त 2 चीजें सोची जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इनर सर्कल्स हैं। एक यह है कि कप्तानी दी जाए और दूसरी यह है कि अगर कप्तानी देंगे तो क्या बाबर आजम पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवा सकेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर बाबर को कप्तानी मिली तो बाबर की फॉर्म लगी रहेगी या उनकी फॉर्म के अंदर जो डिक्लाइन है वो देखने को मिलेगा? इसके बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।